पूरे बिहार में जंगल राज, अराजक स्थिति, लूट अपहरण उद्योग था। 2005 के बाद ना बिहार की तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई जहाज भी उड़ेगा, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि 25 के अंत तक पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ने लगेगा। तीसरा, अगर बिहार को तीसरा एम्स मिलता है तो पूर्णिया में बने, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और पूर्णिया में उसको बनवाएंगे। और देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था पहले, तो इस 10 वर्षों में विश्वविद्यालय बना। एक वर्ष यहाँ से 100 डॉक्टर बन के निकलेगा। 100 बच्चों का एडमिशन अभी हुआ है, हर वर्ष 100 बच्चों का एडमिशन होगा। 5 साल में 100 डॉक्टर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट सेंटर पूर्णिया में बना। कई महत्वपूर्ण कार्य इस शहर में, आप पटना के बाद 6 लेन शहर के किसी शहर के बीचों बीच है, तो वो पूर्णिया में है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी पूर्णिया में मौजूद हूं और यहाँ पे अलग अलग लोगों से लगातार हमारी बातें हो रही थी। उसी क्रम में हमारे साथ एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और कल मोदी जी भी आए थे, तो क्या कुछ बातें हुई और बहुत तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जनता के सवालों को लेकर संतोष कुशवाहा जी से बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। चलो, धन्यवाद। सर, आप 10 साल से यहाँ पे सांसद रहे हैं, क्या कुछ कामें हुई है जनता के लिए? आपने क्या कामें किया है? क्या जो आप काम सोचकर 10 सालों के लिए सांसद बने हैं, 5 सालों के लिए अभी बनने के लिए आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो कितना उसमें पूरा हो गया? देखिए, आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुए थे, जो पहले हो जाना चाहिए, और देश का सबसे पुराना जिला पूर्णिया है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था पहले, तो इस 10 वर्षों में विश्वविद्यालय बना। जो यहाँ के बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, जिनको यूनिवर्सिटी का जरूरत में काम पड़ता था, तो उनको मधेपुरा जाके रेलवे स्टेशन पे रात बिताना पड़ता था। दिन में काम करा के फिर वो दूसरे दिन वापस आते थे। आज विश्वविद्यालय बन गया यहाँ पे, तो बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है, शिक्षकों को लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज, ये पूरा इलाका आकांक्षी जिला में शामिल है। ये पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बहुत पहले बन जाना चाहिए। आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, तो इसका लाभ पूर्णिया के गरीब लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, वंचित समाज को मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ अगल बगल के ज़िले के लोगों को भी लाभ मिलेगा। और प्रत्येक वर्ष यहाँ से 100 डॉक्टर बन के निकलेगा। 100 बच्चों का एडमिशन अभी हुआ है, हर वर्ष 100 बच्चों का एडमिशन होगा। 5 साल में 100 डॉक्टर, जो ये बिहार की सेवा करेगा, देश का सेवा करेगा। पासपोर्ट कार्यालय यहाँ नहीं था, पासपोर्ट कार्यालय खुल गया। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, इस 10 वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं था, एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अगर किसी बच्चे को कुछ निकालना होता तो पटना जाना पड़ता था, आज उसकी शाखा खुल गई। उसको जो भी डॉक्यूमेंट निकालना उसको यहीं मिल जाता है। मदरसा बोर्ड की शाखा खुली, ठीक है। जो पशु पालक हैं, पशुओं के नस्ल को सुधारने के लिए पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट सेंटर पूर्णिया में बना। कई महत्वपूर्ण कार्य इस शहर में, आप पटना के बाद 6 लेन शहर के किसी शहर के बीचों बीच है, तो वो पूर्णिया में है। कई आप देख रहे हो, पूर्णिया से साहबगंज के लिए 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण, पूर्णिया सहरसा रोड का अंतिम चरण में है, काम है। तो कई विकास के काम हुए, कई नई रेलगाड़ियाँ मिली है, रेल के क्षेत्र में काम हुआ है। कई ट्रेनों का ठहराव हुआ जो पहले नहीं था। पटना के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, पटना के लिए जो गरीब आदमी 100 रुपये में पटना पहुंच जाता है। तो ये सब व्यापक काम हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, जब से पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं यहाँ पे निर्दलीय चुनाव, जब से उन्होंने बोला कि मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तब से ये पूर्णिया हाईलाइट सीट हो गई। उसके बाद से देश के तमाम बड़े नेता हैं, मोदी जी भी आए हैं और भी तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, सब लोग आए और आने की तैयारी में है। क्या कहिएगा, चाहे विपक्ष के भी नेताओं की, बड़े नेताओं की बात करें, अरे किस तरह से देखते हैं आप? वो सब प्रत्याशी की हम चर्चा नहीं करता था। पूरे बिहार में जंगल राज, अराजक स्थिति, लूट अपहरण उद्योग था।
2005 के बाद ना बिहार की तस्वीर बदली है। सड़कों की स्थिति ठीक हुई है, गांव-गांव सड़क बना है, घर घर बिजली लगा है, किसानों के खेत में बिजली लग रही है। जो तमाम विकास के काम 2005 के बाद हुआ ना, और एनडीए की सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में। और मोदी जी 10 वर्षों से देश में विकास के काम कर रहे हैं, और दोनों ही नेताओं के आशीर्वाद से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में विकास के काम हम लोग कर पाए। आपकी बातें हमने मान लिया, मगर फिर भी नीतीश कुमार जी की बात करें तो फिर भी तो जंगल राज के साथ कई बार जाते हैं, 2 बार चले गए हैं। क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? जंगल राज के साथ नहीं गए। नीतीश कुमार तो अपने जगह पे रहे, ठीक है, राजनीति में परिस्थितियां होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने जंगल राज आने नहीं दिया और अपने शर्तों पे राजनीति किया, ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने चुनाव से पहले ही कहा था कि जो भी संसद इस बार बनेंगे, तीसरे टर्म आपका होगा अगर आपको जनता पूर्णिया की यहाँ पे मौका देती है। तो उन्होंने बोला था 3 महीने का रोड मैप पहले से ही तैयार करके रखिए सारे लोगों को। तो आप उसको कितना कॉन्फिडेंस के साथ, क्या चीज़ें लेकर योजनाएं हैं आपके पास? देखो, जब हम लोग चुनाव जीतेंगे, जो पूर्णिया का बचा हुआ काम है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई जहाज भी उड़ेगा, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि 25 के अंत तक पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ने लगेगा। और जो रेल के क्षेत्र में नमो भारत जैसी ट्रेनें और नमो भारत और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी यहाँ से चलेगी। और रेल के क्षेत्र में जो बचे हुए काम हैं, जो हमारी परियोजनाएं लंबित है, उसको पूरा कराना हम लोगों का लक्ष्य होगा। तीसरा, अगर बिहार को तीसरा एम्स मिलता है तो पूर्णिया में बने, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और पूर्णिया में उसको बनवाएंगे। अच्छा, मोदी जी ने क्या मंत्र दिया था चुनाव को लेकर? मोदी जी की गारंटी है, नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास, इस मॉडल पे हम लोग चल रहे हैं। जो काम बचे उसको करेंगे। फिर से जंगल राज नहीं आने देना है, ये पूर्णिया की जनता ने तय कर चुका है पहले से, इसलिए कोई विषय अब है नहीं। एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जनता को क्या मैसेज देंगे, पूर्णिया की जनता को? बढ़ता पूर्णिया, विकसित पूर्णिया हम लोगों का लक्ष्य है। उसमें हम लोग सभी पूर्णिया के मतदाता भाई बहनों से अपील करते हैं कि विकास के साथ चलें, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ चलें, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें। जो न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, जो मूल मंत्र है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। चलो, हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और बाकी हमने तमाम क्वेश्चन थे, जो सवाल थे, करने की कोशिश की। फिर अगर टाइम मिला तो हम लोग एक बार और जनता का जो सवाल है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।